कभी कभी जिंदगी सवाल नहीं पूछती, सीधे इम्तिहान ले लेती है। और उस दिन आरव सिर्फ 17 साल का था। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा कमरा जाग रहा था। उस कमरे में न एसी था, न कोई आराम, बस एक टूटी हुई मेज, कुछ पुरानी किताबें और उनके सामने बैठा हुआ आरव। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सपनों की भूख थी। उसी दिन उसने अपनी माँ को चुपचाप रोते देखा था। माँ के हाथ में बिजली का बिल था और रसोई में बस 2 दिन का राशन बचा था। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। उस रात आरव सो नहीं पाया। छत को घूरते हुए उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही मजबूर रहेगा, और वहीं से उसकी सोच बदलने लगी। अगली सुबह 4 बजे अलार्म बजा। ठंड में पानी भरते समय उसके हाथ कांप रहे थे, और 6 बजे वो चाय की टपरी पर काम कर रहा था। लोग चाय पीते थे और आरव अपने सपनों को जिंदा रखता था। स्कूल में उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, जूते घिस चुके थे, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल नया था। लोग हंसते थे, ताने देते थे और कहते थे कि इतनी मेहनत से क्या हो जाएगा, लेकिन आरव जानता था कि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, उन्हें दुनिया पर भरोसा कराने की जरूरत नहीं होती। फिर परीक्षा आई, रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस दिन आरव टूट गया। किताबें जमीन पर पड़ी थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने सिर्फ इतना कहा कि हार वही नहीं होती जो गिरा दे, हार वो होती है जो उठने न दे। आरव फिर उठा, फिर से पढ़ा और फिर से लड़ा। अगले साल वो पास हुआ और इस बार टॉप में आया। कॉलेज मिला, लेकिन फीस नहीं थी, तो आरव ने रात की नौकरी शुरू की और डिलीवरी बॉय बन गया। बारिश, धूप और थकान सब सहता गया। एक रात एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर आया और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुक गया तो सब रुक जाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े उसने मोबाइल से पढ़ाई शुरू की, और जब दुनिया सोती थी तब आरव खुद को बनाता था। फिर वो दिन आया जब इंटरव्यू के कमरे में उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और आरव ने कहा कि वो हार मानना नहीं जानता। कुछ दिन बाद फोन बजा और बताया गया कि वो सेलेक्ट हो गया है। आरव ने फोन रखा, माँ के पैर छुए और अपनी पहली सैलरी माँ के हाथों में रख दी। उस दिन घर में सुकून था, इज्जत थी और उम्मीद थी। तब आरव समझ गया कि संघर्ष किसी को कमजोर नहीं बनाता, वो सिर्फ तय करता है कि कौन आखिर तक खड़ा रहेगा। और अगर आज तुम थके हुए हो या हालात भारी हैं, तो याद रखना, वक्त सबका आता है। बस फर्क इतना है कि कोई इंतजार करता है और कोई तैयारी।